क्या कहना जी चाहेंगे? धन्यवाद। जी देखिए, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का जो मकसद था वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करना था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक कथित पत्र वायरल हो रहा था जी जिसमें यह दिखाया गया था कि विजय कौशिक को कांग्रेस पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया और मुझे तमाम तरह की बातें सुनने को मिली। जी एक मेरे साथी ने मुझसे यहाँ तक कहा कि चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, उस परिस्थिति में वो हरियाणा की राजनीति में एक नया धमाका करेंगे, तो उन्हें आप जैसे साथियों की जरूरत है। आप वैसे तो कांग्रेस छोड़ोगे नहीं, इसलिए आपको पहले पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मैंने ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा ना करते हुए सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की और उन्होंने बताया कि जो एक यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दी है कि मैं हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल के साथ मिला हुआ हूँ, उनकी मदद करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि लोकतंत्र और कांग्रेस पार्टी का संविधान मुझे इस बात की ताकत देता है कि मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो आप उसके आधार पर मुझे नोटिस जारी करें और नोटिस जारी करके विधिवत रूप से मुझसे जवाब लें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तब आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि वो मेरे को इस बारे में एक नोटिस जारी करेंगे और मैं उसका जवाब दे दूंगा, तो निश्चित तौर पर बात खत्म हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है उस पर वो खरा उतरेंगे और जो झूठी शिकायत मेरे खिलाफ हुई है उस शिकायत का निपटारा हो जाएगा और मैं इसी प्रकार देश और प्रदेश की जनता की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर उठाता रहूँगा। इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी हाईकमान के भरोसे पर मैं हमेशा खरा उतरूँगा। जी विजय कौशिक जी, आप लगातार कांग्रेस के साथ में कंधे से कंधा लगा जो है मिलाकर चलते रहे, हमेशा जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, तो ये क्या कारण हुए कि किन कारणों से ये बातें पैदा हुई इस तरीके की जो जो समय को? देखिए, राजनीति में हर तरह के लोग हैं जी कुछ लोग अपनी कमी को स्वीकार करते हैं जी कुछ नहीं करते, कुछ अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ते हैं। जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं वो हारे अपनी नीतियों के कारण हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कई बार टिकटें दी, लगातार चौथी हार उनकी इस विधानसभा चुनाव में हुई है। तो उन्हें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए थी, उन कमियों को ढूंढना चाहिए था कि आखिर किन कारणों से उनकी हार हुई। लेकिन उन्होंने अपनी हार का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को शिकायत दे दी कि मैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ मिला हुआ हूँ। तो मैंने कहा जी, इस बात का क्या सबूत है? उन्होंने कहा कि आपकी फ़ोटो है विपुल गोयल के साथ। मैंने कहा फ़ोटो तो किसी के साथ भी हो सकती है। माननीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फ़ोटो बीजेपी की IT सेल ने फर्जीवाड़ा करके मोदी जी के साथ दिखा दी थी। तो मैंने की क्या हुड्डा जी मोदी जी के आदमी हो गए? बोले भाई बात आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने की मैं ठीक कह रहा हूँ। तो पार्टी का संविधान हम सबको एक निर्देश देता है कि भाई आप मेरा पक्ष जानते। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, आपसे आपका पक्ष जाना जाएगा, आपको पत्र भेजा जाएगा, आप जवाब दे देना। तो मुझे बड़ी खुशी है कि चौधरी उदय भान जी कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है उसका पूरा सम्मान करते हैं। जी विजय कौशिक जी, कांग्रेस में जो इतनी बड़ी फूट पड़ी हुई है शायद वही कारण है जो आज कांग्रेस की ये हालत हुई है। नहीं तो कभी कोई मतलब इस विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही थी जी, और आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फूट के कारण, गुटबाजी के कारण, गुटबाजी के कारण जी हमारी पार्टी सत्ता से चूक गई। जी देखिए, राजनीति में अलग अलग कारण होते हैं। क्या कारण है इसकी समीक्षा पार्टी हाईकमान कर रहा है। लगातार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर बात की जा रही है वहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान सारी कमियों को ढूंढकर भविष्य के लिए उन कमियों को दूर कर लेगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो लोग मानवता के दुश्मन हैं, जो लोग समाज के दुश्मन हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसका आरोप मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं, तो जनता को स्वतः ही उन लोगों को जवाब देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी हाईकमान से, उदय भान जी से, कि फैसला मेरे पक्ष में है और मैं आज भी कांग्रेस पार्टी में हूँ
और आगे अगर कोई भी कार्रवाई मेरे बारे में होगी तो मुझे नोटिस देकर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विजय कौशिक जी, आपको क्या पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हाई कमान आपके कार्य क्षेत्र को देखते हुए, आपकी सेवाओं को देखते हुए ही सही निर्णय लेगा? आपको पूर्ण विश्वास है इस पर? निर्णय तो स्पष्ट हो चुका है। आप अध्यक्ष जी की अगर ऑडियो सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे जी, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, यानी कि जब वो नोटिस भेजेंगे तो नोटिस भेजने का अर्थ ये होता है कि ये जो लेटर है ये मान्य है ही नहीं। कितने साल हो गए हैं आपको कांग्रेस पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से हूँ और सन 94 से मेरी शुरुआत हुई थी कांग्रेस में विधिवत रूप से। और जब पार्षदों के चुनाव हुए थे तब मैंने यहाँ पर अपना संघर्ष जारी किया था। फिर मैं कांग्रेस लेबर सेल में सबसे पहले उपाध्यक्ष बना, जिला कांग्रेस में मैं सचिव बना, हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस में महासचिव उपाध्यक्ष बना, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस में महासचिव बना, कांग्रेस सेवा दल हरियाणा में मैं संगठन सचिव बना प्रदेश का, झारखंड डेवलपमेंट संघ का प्रवक्ता बना, उत्तराखंड में हमारी सरकार थी उसकी बद्रीनाथ मंदिर केदारनाथ समिति का मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना। तो अलग अलग पदों पर मैंने काम किया है। हरियाणा कांग्रेस का मैं मीडिया प्रभारी रहा हूँ और पार्टी द्वारा नेशनल लेवल पर मुझे तमाम तरह की जिम्मेवारियाँ कभी आंध्र प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में, कभी पंजाब में दी जाती रही। मैंने अपना काम हमेशा इतना काफी सहयोग किया है आपने कांग्रेस में, क्या भली बात है कि ना ऐसा क्यों, विजय कौशिक जी, क्या इतने वजह? पदों पर आप रहे, इतने पदों पर रहने के बावजूद भी आज आपको सफाई देनी पड़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पर इसके बारे में पार्टी हमें हाईकमान को विचार करना है, क्योंकि जिस लेवल क्या के आपके ऐसी पास परिस्थितियां क्यों बनी। पद रहे हैं वो कोई छोटे लेवल के पद नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको हर स्टेट में भेजा गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और जबकि आज आपको जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या पता कहीं वो ही लोग ना ऐसा कर रहे हों। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मेरे खिलाफ शिकायत की गई है उसमें भाजपा के लोग शामिल हों। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राजनीति है। क्योंकि मेरे बातचीत करने से या मेरे मुद्दे उठाने से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होता है। जिन जगह पर कांग्रेस मजबूत दिखाई देती थी उन्हीं जगह से कांग्रेस को बहुत ही करारी हार झेलनी पड़ी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं पार्टी हाईकमान से आग्रह करूंगा कि जो आपने बात उठाई है इस पर विचार करें। जी ठीक। और कौशिक जी, जैसा कि लगभग आप जो है 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं बचपन से जुड़े हुए हैं जी, तो आपका बहुत बड़ा लंबा जो है समय रहा है कांग्रेस के साथ में। अगर आप अगर ये विचारणीय है, हम तो यही कहते हैं कि जो पार्टी के हाई कमान है तो वो पहले का भी आपका कार्य रूपरेखा पूरा देखा जाए, उसके बाद में कोई निर्णय अगर लिया जाए। देखिए किसी ने कोई कार्य किया हो न किया हो जी, सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस पार्टी का संविधान। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो डिसिप्लिनरी कमेटी में वो जाएगी, उस पर वहाँ से एक नोटिस जारी होगा संबंधित व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति उसका जवाब देगा। अगर वो पहली बार में जवाब नहीं देता है तो दूसरी बार नोटिस भेजा जाएगा, फिर तीसरी बार भेजा जाएगा और फिर भी अगर आदमी जवाब नहीं देता तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या उसके दिए हुए जवाब से पार्टी संतुष्ट ना हो तब कार्रवाई हो सकती है, उससे पहले नहीं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशिक जी। आप और दूसरा, आप लास्ट जो है क्या अपील करना चाहेंगे हाई कमान से जो आप या आरोप जनता लगाए से? हैं उनके बारे में क्या? देखिए मैं आरोपों की चिंता नहीं करता क्योंकि आरोप उसी के ऊपर लगते हैं जो आदमी काम करता है। जी, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है और मैं समझता हूं कि पार्टी हाईकमान की नज़र में ये है और स्थिति स्पष्ट है कि मैं आज भी कांग्रेस में हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और इस मामले की जांच होगी जिसमें मैं हो सकता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है। निश्चित तौर पर पार्टी नेताओं ने मुझसे कहा है कि आने वाले समय में मुझे पार्टी में अच्छी जिम्मेवारियां दी जाएंगी, मैं काम करके दिखाऊंगा। जी, ऐसा क्या देखा है कांग्रेस पार्टी में आपने, इतने सालों से आप जुड़े हुए थे? बात देखिए कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए कौन लड़ सकता है, जी, वो कांग्रेस का इतिहास रहा है। अच्छा भाई आज आप मतलब देखें कि भाजपा के लोग जब राहुल गांधी जी पर के खिलाफ आवाज उठाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसने अपनी दादी को खो दिया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आतंकी हमले में मारी गई, राजीव गांधी जी मारे गए, तो भाई
क्या उस परिवार के युवा को आगे बढ़ने का हक नहीं है? तो जो संघर्ष करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे कांग्रेस युवा नेता विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी।